नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं साइंस इनोवेटिव ब्रेन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे इन्वर्टर आईसी के बारे में। और ये जो आईसी है वो है IR2154। ये एक हाफ ब्रिज सेल्फ ऑसिलेटिंग आईसी है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस आईसी के कंपोनेंट को सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग कंपोनेंट सिलेक्ट करते समय बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, वो हम इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे आपको कि वो सब गलती आप लोग ना करें। आपके इन्वर्टर को किस फ्रीक्वेंसी पे चलाना है वो भी हम आपको बताएंगे कि उसके लिए कैसे कंपोनेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आईसी में क्या क्या फीचर्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी इन्वर्टर डिजाइन करते समय फीचर्स पता होना चाहिए आपको। आईसी के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स जानकारियां हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो लेक्चर में शेयर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इस आईसी के बारे में कि ये आईसी कैसे काम करता है। तो ये जो आईसी है ये IR2154 आईसी है। ये एक 8 पिन का आईसी है। ये 2 पैकेज में अवेलेबल है। ये SMD में भी अवेलेबल है और थ्रू होल टाइप में भी अवेलेबल है। ठीक है, थ्रू होल को डिप पैकेज बोला जाता है। तो ये जो आईसी है ये सेल्फ ऑसिलेटिंग हाफ ब्रिज ड्राइवर। देखिए, इसके वैल्यू से ही आपको पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करने वाला है। मींस सेल्फ ऑसिलेटिंग मींस ये खुद ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। और हाफ ब्रिज ड्राइवर मींस हाफ ब्रिज जो IGBT होता है, MOSFET होता है, उसको ड्राइव करने का भी सर्किट इसमें है। तो इसमें दोनों फीचर अवेलेबल है। इसमें फ्रीक्वेंसी भी जनरेट करने का ऑप्शन है और गेट को ड्राइव करने की भी कैपेबिलिटी है इसके अंदर में। तो इसलिए हम लोग ये आईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट आईसी है। अब हम लोग देखेंगे एजेंडा, इसके फीचर्स ऑफ द आईसी के क्या क्या फीचर्स हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कैसे इसको कनेक्ट करके हमको IGBT हाफ ब्रिज IGBT या H ब्रिज में यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन रिकमेंडेड कंपोनेंट वैल्यू कि क्या क्या मिनिमम कंपोनेंट हमको चाहिए लगाने के लिए, इस आईसी को चलाने के लिए। कोई आपने गलत सिलेक्शन कर लिया तो सिस्टम में भी काम ना करे और माल फंक्शन भी कर सकता है। हाउ टू जनरेट द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स हमें जो हमने बात किया था, आपने कोई इन्वर्टर डिजाइन किया है, अगर उसका कोई फ्रीक्वेंसी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको 20 किलोहर्ट्ज या फिर 10 किलोहर्ट्ज पे चलाना है, तो उसके लिए आपको कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चूज करनी है ताकि आपको वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकें। तो वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो इस आईसी में क्या क्या फीचर्स हैं, देखिए हमने यहाँ पे कुछ 13 फीचर्स दिखाए हुए हैं कि इस आईसी में क्या क्या फीचर्स हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड 600 हाफ ब्रिज गेट ड्राइव मींस इस आईसी के थ्रू आप किसी भी IGBT को चला सकते हैं अगर वो 600 वोल्ट तक का चलाना है। तो अगर मींस कोई आपके पास इन्वर्टर है तो उस इन्वर्टर को अगर आउटपुट वोल्टेज उसका जो DC है, DC का आउटपुट वोल्टेज 600 वोल्ट तक जा रहा है या 400 तक जा रहा है, तो आप डायरेक्टली आपको कोई अलग से कोई पावर सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी इस आईसी को। उसी पावर सप्लाई से, इनपुट पावर सप्लाई से ही इसको सप्लाई दिया जा सकता है और चलाया जा सकता है। इसका मीनिंग यही है। देन दूसरा पॉइंट है 15.6 वोल्ट जीनर क्लैंप ऑन VCC। जो भी VCC इस आईसी को जाएगा उसको करेक्ट वोल्टेज देने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक जीनर डायोड इनबिल्ट लगा होता है। ठीक है। देन ट्रू माइक्रो पावर स्टार्टअप, बहुत ही कम पावर सप्लाई से ड्रॉ करता है ये पावर। टाइटर इनिशियल डेड टाइम कंट्रोल, इसका डेड टाइम जो है, जो पल्स आएगा, स्क्वायर पल्स आएगा आउटपुट का, स्विचिंग पल्स, उन दोनों पल्स के बीच में जो डेड टाइम दिया हुआ है, डेड जोन है, वो बताया हुआ है इसका बहुत ही अच्छा है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता कभी भी किसी टेम्परेचर या फिर अदर कंडीशन की वजह से। शट डाउन फीचर्स है इस आईसी के अंदर में। 1/6 ऑफ VCC अगर हमने दिया CT पिन के ऊपर में तो शट डाउन हो जाएगा। देन इंक्रीज अंडर वोल्टेज लॉकआउट हिस्टेसिस, बहुत अच्छा हिस्टेसिस
यूज़ किया हुआ है इसके अंदर में, किसी नॉइस की वजह से क्या होगा, पल्स डिस्टर्बेशन या कुछ हुआ तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हिस्टेसिस का यूज़ किया गया इसमें। लो पावर इंटर लेवल शिफ्टिंग सर्किट है। कांस्टेंट LO-HO पल्स विड्थ एट स्टार्टअप में हमेशा कांस्टेंट का आएगा और सही से काम करने के लिए ये एक पॉइंट हो गया। देन लो DI/DT गेट ड्राइव फॉर द बेटर नॉइस इम्यूनिटी। नॉइस को हटाने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए इसमें DI/DT जो है वो बहुत ही लेस है। हाई साइड आउटपुट इन फेस विथ RT, एक्सीलेंट लैच इम्यूनिटी ऑन ऑल द इनपुट एंड आउटपुट। कुछ प्रॉब्लम है तो एक्सीलेंट इसके पास में फीचर्स है कि वो लैच कर सकता है, लैच करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। देन ESD प्रोटेक्शन ऑन ऑल द लीड्स। ESD का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तो उसकी वजह से ये IC जल्दी खराब नहीं होगी। यहाँ पे प्रोटेक्शन हर लीड पे दिया हुआ है, मतलब कि ये जो पिंस है, अगर हम कभी हम बैठते हैं तो हम देखना किसी चीज़ मेटल को छू देते हैं हमको शॉक लग जाता है क्योंकि हम चार्ज हो जाते हैं कभी। तो वैसे अगर हमने इस IC को यूज़ कर दिया बिना हमको डिस्चार्ज किए तो IC खराब हो जाती है। जनरली बहुत सारी IC खराब हो जाती है, जैसे माइक्रोकंट्रोलर खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने इसको टच भी किया तो ये जल्दी खराब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ESD प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की। तो जैसे हमने बताया था कनेक्शन कैसे है इसका, तो टिपिकल कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये IC लगी हुई है, इस IC का VB एक आउट पिन है, एक HO पिन है, VS LO। तो ये जो HO है और LO है, HO मीन्स हायर साइड का आउटपुट पल्स जो देगा और ये लो साइड का आउटपुट है जो कि लोअर साइड की IGBT को ड्राइव करेगा। तो अगर आपके पास एक IGBT मॉड्यूल है हाफ ब्रिज का, तो उसमें एक टॉप है हाई साइड का IGBT होता है और एक लो साइड का IGBT होता है। उसको ड्राइव करने के लिए हमको हाई साइड को हाई साइड से करना है, लो साइड को लो साइड से करना है, क्योंकि हाई साइड वाला जो है वो फ्लोटिंग होता है। देखिए यहाँ पे 600 वोल्ट पे फ्लोट हुआ है इसलिए। और यहां पर देखिए RT है और CT है। इस RT, ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इसको बोलते हैं RT, इसको बोलते हैं CT। RT और CT के थ्रू ही हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। फिर यहां पर देखिए CT पर एक शटडाउन पिन दिया हुआ है, एक मॉसफेट है। इस पिन पे आपने अगर कुछ कमांड दिया 1/6 ऑफ VCC, जैसा हमने पहले बताया था आपको, तो ये शटडाउन मोड में चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसका जो आउटपुट है इस गेट को जो जा रहा है IGBT गेट को, यानी HO और LO जो है वो ऑफ हो जाएगा अगर आपको कोई फॉल्ट इंप्लीमेंट करना है तो ये इस तरह से इसका टिपिकल कनेक्शन है। डायरेक्टली 600 वोल्ट से देखिए इसको सप्लाई मिल रहा है इस IC को, इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये रजिस्टर लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है जो हाई साइड का वोल्टेज लो साइड में आने से रोकता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं V ऑफसेट जो है 600 वोल्ट तक आप इसको देख सकते हैं और इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% है। तो जो भी पल्स निकलेगा यहां पे वो 50% निकलेगा, मींस 50% ऑन, इसका भी 50% ऑन। ठीक है, और इसका TI एंड T/P का जो रेशियो है, जो मींस जो है वो 80/40 नैनो सेकेंड्स का है। मींस इसका रिस्पॉन्स टाइम और प्रोपेगेशनल डिले जो है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, V क्लैम्प जो है हमने बताया था 15.6 वोल्ट ऑलरेडी इस साइकिल केस में अंदर से ही यूज किया हुआ है। डेड टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। डेड टाइम जो है इसका 1.2 माइक्रोसेकेंड फिक्स है। मींस ये वाला जो पल्स है, हाई साइड का जो पल्स आएगा और उसके बाद जो लो साइड का पल्स आएगा, उन दोनों पल्स के बीच में जो डेड जोन है वो 1.2 माइक्रोसेकेंड का फिक्स जोन है। ये हम चेंज नहीं कर सकते इस IC में, बट ये कभी चेंज नहीं होगा, ये बहुत अच्छी तरह से इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अब पैकेज की बात करते हैं तो 8 लीड PDIP का पिन है। P मीन्स प्लास्टिक डिप पैकेज और ये है एक 8 LED लीड SOIC SMD पैकेज है ये। तो ये है इसका पैकेज एंड कनेक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिकमेंडेड कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे देखिए हमने बात किया हुआ है, तो इस IC में हमें जो RT और CT चूज करना है वो मिनिमम RT जो है 10 किलो ओम होना चाहिए और जो कैपेसिटर है 330 पिको फैराडे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। इससे अगर कम चूज कर दिया आपने तो ये IC काम नहीं करेगा और सही से पल्स जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो OEM ने ऐसा डिजाइन करके इस IC को दिया हुआ है। तो यही कंपोनेंट हमें सही से सिलेक्ट करना है। अगर आपने गलत सिलेक्ट किया तो सिस्टम में भी काम ना करे और माल फंक्शन भी कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं
कि हाउ टू जनरेट द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस आईसी के थ्रू। तो और सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं, हमने जो ग्राफ दिया है इस आईसी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसी के थ्रू हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 पैरामीटर फिक्स हैं, 3 पैरामीटर हैं, एक फ्रीक्वेंसी है, एक आरटी की वैल्यू है और एक सीटी की वैल्यू है। 3 कंपोनेंट के 3 पैरामीटर हमको चेंज करना है, ठीक है, वेरिएबल पैरामीटर है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, 2 पैरामीटर फिक्स कर देंगे और 1 पैरामीटर हम लोग इस ग्राफ से निकालेंगे और देन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वर्टर हमको पता होनी चाहिए हम किस फ्रीक्वेंसी पे चला रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम 10 किलोहर्ट्ज, 100 किलोहर्ट्ज, सॉरी 10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज। तो मान लीजिए, हम आपको एग्जांपल बताते हैं, आप इन्वर्टर एक 10 किलो हर्ट्ज पे चला रहे हैं, आपको 10 किलो हर्ट्ज का इन्वर्टर डिजाइन करना है। तो 10 किलो हर्ट्ज का डिजाइन करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी कैसे चूज करें, तो 10 किलो हर्ट्ज की लाइन, और यहां पर हम चूज कर लेते हैं येलो वाले। यहां पर देखिए कैपेसिटेंस का डिफरेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है। पहला है 330, देन दूसरा 330 पिको फैराडे, देन पिंक वाला है 470 पिको फैराडे, येलो वाला 1 नैनो फैराडे, ब्लू क्रॉस में है जो दिया हुआ है वो 2.2 नैनो फैराडे, यहाँ पे पिंक में क्रॉस में दिया हुआ है 4.7 नैनो फैराडे, और यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है ब्राउन में 10 नैनो फैराडे। तो ये ही कैपेसिटर हमको चूज करना है, तभी हम सही से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो लेट अस हमने यहाँ पे 1 नैनो फैराडे का कैपेसिटर चूज कर लिया जो मार्केट में इजिली मिल जाता है, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर चूज करना है, ये कैपेसिटर डिस्क टाइप का आपको चूज करना पड़ेगा। आपने डिफरेंट चूज किया तो हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी बीच में चेंज हो जाए। और जो रेजिस्टेंस चूज करना है वो भी आपको मेटल फिल्म का चूज करना है, ताकि टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा सिस्टम में तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक वेरी हो जाएगी, तो वो सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए हमको ये मेटल फिल्म का रेजिस्टेंस चूज करना है। अब मान लीजिए ये 10 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, हमने एक कैपेसिटर चूज कर लिया 1 नैनो फैराडे का। तब आ जाइए यहां से येलो लाइन, क्योंकि 1 नैनो फैराडे का कैपेसिटेंस की लाइन येलो है, तो 10 किलोहर्ट्ज की लाइन पकड़ लीजिए। यहां पर जाएंगे तो ये इस पॉइंट पे यहां पे, और यहां पर आप देखेंगे तो ये जो कैपेसिटर हमारा 1 नैनो फैराड है उसका लाइन यहां पे है। तो इस डॉट से आप नीचे आ जाइए, जैसे ही नीचे आएंगे तो ये आएगा यहां पर इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 पे ये आ रहा है, यहाँ पे 6 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, ये है 100 किलो ओम में से ये आप 10 किलो ओम माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 100 किलो ओम में से आप 10 किलो ओम माइनस कर दीजिए तो 90 किलो ओम, 90 किलो ओम को 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 10 किलो ओम। ओके, तो 10 किलो ओम, तो ये 10 किलो ओम प्लस 10 किलो 20 किलो ओम, 30 किलो ओम, 40 50 60 70। तो ये जो रेजिस्टेंस हुआ ये 70 किलो ओम हुआ। तो आरटी की जो वैल्यू हुई वो 70 किलो ओम और सीटी की जो वैल्यू हुई वो 1 नैनो फैराडे, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 10 किलो हर्ट्ज की मिलेगी। इस तरीके से हम लोग आरटी सीटी की वैल्यू को हम लोग चूज कर सकते हैं और सिस्टम को चला सकते हैं। इसी तरह से एग्जांपल आप कोई दूसरा कैपेसिटेंस की वैल्यू चूज करेंगे तो उससे भी आप लोग डिफरेंट चला सकते हैं। आपको पास मान लीजिए 10 नैनो फैराडे का है, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो ये देखिए कहां पे क्रॉस कर रहा है, ये कुछ यहां पे क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पे। तो यहां पे देख लीजिए क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। तो मतलब ये 1000, ये हो जाएगा आपका 7 किलो ओम के आसपास में ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, और सीटी की वैल्यू हो जाएगी 10 नैनो फैराड। तो इस तरह से आप लोग कोई भी वैल्यू कैसा भी जैसा आपके पास कैपेसिटेंस अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग फ्रीक्वेंसी को चूज कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि वो आप डिस्क कैपेसिटर यूज कर लीजिए, और यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है रेजिस्टेंस है वो आप लोग मेटल फिल्म का यूज कर लीजिए। तो मुझे आशा है आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मेरे होम बटन पे दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। थैंक यू, बाय बाय।